नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। जिस भर्ती का आप सभी साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जो भी हमारी क्लास होती है उसमें सर्वाधिक जो कमेंट हमें देखने को मिलते हैं वो भर्ती है आपकी संस्कृत शिक्षा विभाग की 3rd ग्रेड भर्ती। दोस्तों, इसी भर्ती की संपूर्ण जानकारी आज हम देखेंगे, जिसके अंदर मुख्य रूप से आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो है आपका विज्ञप्ति और सिलेबस। दोस्तों देखिए, विज्ञप्ति का इंतजार सभी को है लेकिन सिलेबस का इंतजार बहुत कम को है और यही आपको पीछे लेकर जाता है। इसलिए आज आप सिलेबस को थोड़ा विस्तृत से समझ लेना, क्योंकि आपको तैयारी जारी रखना है। यह भर्ती आएगी और तुरंत होगी। आज बोल रहा हूं, पहले भी मैंने बोला था कि भर्ती आएगी और कुछ समय के अंदर ही भर्ती होगी। उसके बाद जैसे विज्ञप्ति आती है तो उसके बाद आप तैयारी करने का आपको पूरा मौका नहीं मिलने वाला है। दोस्तों समझ गए यहां पे? तो एक बार जो साथी हमारे साथ संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज इस वीडियो के माध्यम से, वो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करिए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस क्लास को। हम देखते हैं इस भर्ती के बारे में कंप्लीट जानकारी है वो अटेंड लेंगे। यहां पर हम देखिए, सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो सिलेबस की बात करूंगा और सिलेबस के अंदर सबसे पहले जो बात करूंगा वो बात करूंगा लेवल प्रथम की। लेवल प्रथम देखिए, सिलेबस की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके जो योग्यता है उसकी मैं बात कर लेता हूं। लेवल प्रथम के लिए आपके पास पहली योग्यता है कि रीट पात्रता आपके पास होनी चाहिए। रीट पात्रता आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए। दोस्तों दूसरी बात, आपके पास 12th प्लस BSTC जिसको DLED हम बोलते हैं, ये डिग्री आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। दोस्तों ये दो पात्रताएं हैं जो आपको मुख्य रूप से होनी आपके पास चाहिए। समझ गए? अब बात करते हैं हम इसके सिलेबस की। तो देखिए, सिलेबस लेवल प्रथम की बात कर रहा हूं मैं। सिलेबस के अंदर लेवल प्रथम के अंदर देखिए, सबसे पहले आपके आएगा जीके, जिसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति और भूगोल क्वेश्चनों की संख्या रहेगी आपके, ये मान के चलो कि 45। यानी कि जो आपके रीट का सिलेबस है ना, रीट मेंस का, वो ही सिलेबस सेम रहने वाला है इसके अंदर। दूसरे के अंदर आपके देखिए RT पूछा जाएगा आपसे, RT के बारे में। RT के अलावा शैक्षिक परिदृश्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके, शैक्षिक परिदृश्य। शैक्षिक परिदृश्य के अलावा इसके अंदर आपका करंट आएगा, करंट जो जीके वो, और इसके भी क्वेश्चन कितने आएंगे? 45 क्वेश्चन आएंगे। इन 45 क्वेश्चनों के अंदर आपको राजस्थान की राजनीति और अन्य आंकड़े वो भी शामिल किए गए हैं। दोस्तों समझ गए? ये तो हो गया। अब देखिए, मुख्य रूप से इसी के अंदर आपकी शिक्षा मनोविज्ञान, साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो साइकोलॉजी है, उसके आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 10 क्वेश्चन आने वाले। साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और सूचना तकनीकी है, सूचना तकनीकी के 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। अब देखिए, ये तो हो गया आपका बेसिक। अब बच जाते हैं आपके सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के अंदर देखिए आपका हिंदी है, सब्जेक्ट के अंदर इंग्लिश है, सब्जेक्ट के अंदर आपके मैथ है, सब्जेक्ट के अंदर आपके साइंस है और सब्जेक्ट के अंदर आपके SST है। ये आपके सब्जेक्ट है। अब इनमें 2 भाग है। देखिए 2 भागों के अंदर क्या होगा, ये तो आपके विषय से रिलेटेड है, कितने क्वेश्चन आएंगे विषय के, और विषय के साथ आपको पूछी जाएगी शिक्षण विधियां, पेडागोजी। दोस्तों विषय के जो क्वेश्चन आएंगे आपके वो सभी के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे? सभी के 5 क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों 5 और 5। पेडागोजी के जो क्वेश्चन आएंगे वो आएंगे 4 क्वेश्चन। कितने 4 क्वेश्चन आएंगे। और कुल जो ये आपका सिलेबस यहां पर बन रहा है वो बन रहा है 150 क्वेश्चनों का, जो 300 अंक का रहेगा। दोस्तों समझ गए? 300 अंक का ये कंप्लीट सिलेबस आपका रहने वाला है। वापस देख लीजिए, सबसे पहले आपको जीके पूछा जाएगा, राजस्थान का जीके, जिसमें कला संस्कृति, भूगोल और इतिहास 45 क्वेश्चन, 90 अंक के रहेंगे। दूसरे के अंदर आपके देखिए क्या क्या आएगा यहां पर। देखिए RT 2009, शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स जो राजस्थान से रिलेटेड रहेगा, और राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था। इसके अलावा राजस्थान के अन्य जो आंकड़े हैं वो पूछे जाएंगे और ये भी आपके 45 क्वेश्चन आएंगे, 90 अंक के। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं, साइकोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर की। तकनीकी यानी सूचना प्रौद्योगिकी के जो क्वेश्चन आएंगे वो 5 क्वेश्चन आएंगे और 10 अंक के रहेंगे।
हिंदी के 5 क्वेश्चन आएंगे विषय से रिलेटेड और 4 क्वेश्चन आएंगे हिंदी पेडागोजी शिक्षण विधियों के। इंग्लिश के 5 क्वेश्चन आएंगे विषय से रिलेटेड और 4 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों से। मैथ के 5 क्वेश्चन आएंगे आपके विषय के और 4 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। साइंस के 5 क्वेश्चन आएंगे विषय से और 4 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। और एसएसटी के 5 क्वेश्चन आएंगे विषय से और 4 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी के। कुल मिलाकर ये जो आपका सिलेबस बना है जो 150 क्वेश्चनों का बना है, और ये का ये सिलेबस जो रीट मेंस के अंदर आपके सिलेबस था वो का वो सिलेबस इस बार रहेगा। यहां पर जो बड़ी बात है वो है जीके को लेकर। जीके जो आपको अब पढ़ना है वो नए जिलों के अकॉर्डिंग 50 जिलों के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा दोस्तों। यह था आपके लेवल प्रथम का सिलेबस जो मैंने आपके सामने यहां पे रख दिया दोस्तों। अब चलिए लेवल द्वितीय की बात करते हैं। लेवल द्वितीय की इसके अंदर पहले योग्यताएं देख लीजिए कि आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। पहली बात, आपके पास रीट पात्रता पास होनी चाहिए। रीट पात्रता अगर है तो ही आप इस एग्जाम के अंदर सम्मिलित हो सकते हैं, समझ गए। दूसरी योग्यता, आपके पास ग्रेजुएशन होना जरूरी है और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास बीएड डिग्री होना भी जरूरी है दोस्तों। ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके पास है तब आप रीट पात्रता आपने दी होगी, लेकिन ग्रेजुएशन और बीएड है तभी यह मानकर चलिए कि आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। यह नहीं है कि आप बीएड फर्स्ट ईयर में है और एग्जाम में बैठ गए, नहीं चलेगा दोस्तों, समझ गए आप। ये योग्यता चाहिए। रीट पात्रता है वो सभी साथी, फिर बोल रहा हूं रीट की जो मुख्य परीक्षा आएगी उससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती होगी, तो इसकी तैयारी जो आपने रीट मेंस में पढ़ा है ना वो चीज वापस पढ़ने लग जाइए दोस्तों। बाकी जो नोट्स है आपको कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर में उपलब्ध है, वहां से आप ले सकते हैं। चलिए अब देखते हैं लेवल 2 का सिलेबस, और लेवल 2 के बाद करेंगे विज्ञप्ति को लेकर बात दोस्तों। लेवल 2 की बात करता हूं तो सबसे पहले वही है राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, जिसके क्वेश्चन आएंगे 35 लेवल 2 के अंदर, समझ गए। ये हो गया पहला। दूसरा पार्ट है जिसके अंदर वही आरटीई आपका आरटीई, इसके अलावा परिदृश्य शैक्षिक, परिदृश्य के अलावा आपका जो बनेगा वो बनेगा करंट, और करंट के अलावा जीके, राजनीति और अन्य आंकड़े, ये आपके बनेंगे। वो कितने के बनेंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे इनके। कितने आएंगे? 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। फिर चलते हैं हम साइकोलॉजी की ओर। साइकोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो साइकोलॉजी के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे। और बात करूं मैं तकनीकी की यानी सूचना प्रौद्योगिकी की, यहां पे सूचना लिख देता हूं मैं, सूचना प्रौद्योगिकी की, तो सूचना प्रौद्योगिकी के आपके 5 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। तो यहां से एक चीज समझिए आप, अभी आपका सब्जेक्ट दूर है, सब्जेक्ट आपके नजदीक ही नहीं आया है दोस्तों, सब्जेक्ट आपके नजदीक ही नहीं आया है। जीके 35, वापस ये देखिए आरटीई, परिदृश्य, करंट और जीके लगभग 30 क्वेश्चन, ये भी एक जीके ही मान सकते हो आप। तो 30 प्लस 35 65 क्वेश्चन, 65 में से 60 नहीं तो 55 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आएंगे आपके। अब देखिए सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट इसके अंदर चाहे आप मैथ साइंस से हो, चाहे आप इंग्लिश से हो, चाहे आप एसएसटी से हो, आपका जो विषय है ना आपका, उस विषय के क्वेश्चन आएंगे आपके कितने? 60 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 60 क्वेश्चन विषय के आएंगे। और विषय से संबंधित जो पेडागोजी है, जो शिक्षण विधियां हैं, उनके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं? 10। कितने? 10। अब देखिए एक बार, 60 और 10 70, 70 और 30 100, 135, 135, 145 और 150, कुल मिलाकर वही मैटर है आपका, 150 क्वेश्चन आएंगे और 300 अंक के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का रहने वाला है दोस्तों। तो जीके 35 क्वेश्चन आएंगे, आरटी, परिदृश्य, शैक्षिक परिदृश्य, करंट अफेयर्स और राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इनके रिलेटेड आपके 30 क्वेश्चन आएंगे। साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे। सूचना प्रौद्योगिकी के 5 क्वेश्चन आएंगे। जो आपका विषय, चाहे आप किसी भी विषय से हो, उसके 60 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ा पार्ट आपका रहेगा पेडागोजी है, जो विषय से रिलेटेड, जैसे अगर आप एसएसटी से हैं तो एसएसटी की पेडागोजी, आप मैथ साइंस से तो मैथ की पेडागोजी, उसके क्वेश्चन आएंगे आपके 10 क्वेश्चन, कुल 150 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर बोल रहा हूं रीट मेंस वाला ही सिलेबस आपके रहने वाला है दोस्तों। ये दोनों लेवल का मैंने सिलेबस आपको क्यों बताया? बहुत सारे साथी हैं जो विपरीत बोलते हैं। आज भी मैं मानता हूं कि जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारे साथी
यानी मात्र कमेंट्स में जो कमेंट्स आते हैं उनमें से 1, 2, 3, 5% ये रहते हैं कि ये भर्ती नहीं आने वाली, ये भर्ती कभी नहीं आएगी। तो उन साथियों से मैं एक बार फिर गुजारिश करके यही कहना चाहता हूं, अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हो तो बाकी बच्चों को भ्रमित ना करो, उनको तैयारी करने दो, उनको मौका मिले कि वो अच्छी तैयारी करके इस भर्ती के अंदर जाए, क्योंकि पोस्टें हैं वो 2200 से लेकर 2500 के मध्य आने वाली है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेता हूं पदों पर, क्योंकि पदों का भी बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं साथी। पद आपके देखिए 2200 से प्लस पद रहेंगे। दूसरी बात, अब देखिए विज्ञप्ति कब आती है? विज्ञप्ति कब आती है? जब वित्त विभाग मंजूरी दो, वित्त विभाग की मंजूरी मिल जाती है। अब यहां पर मैं बता दूं आपको, लेवल प्रथम है ना, उसको तो वित्त विभाग ने स्वीकृति दे दी है, लेकिन लेवल 2 को अभी भी स्वीकृति नहीं मिली है। और जिस दिन, अब देखिए आचार संहिता आएगी, 2 महीने की आचार संहिता है, जनवरी फरवरी में तो आएगी ना, क्योंकि संस्कृत शिक्षा विभाग जो संस्कृत के विद्यालय हैं वहां पर शिक्षकों की भारी कमी चल रही है। तो ये तो हम कह नहीं सकते कि ये भर्ती आएगी ही नहीं। जो ये बोलते हैं ना ये भर्ती आएगी नहीं या 2025 में 2026 में आएगी, उनको मैं बोलना चाहता हूं कि आप तैयारी मत करो, रहने दो आप। लेकिन जो साथी इस भर्ती में लगना चाहते हैं, जो बेरोजगार साथी है, जिनका सपना है कि वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनकी बहुत सारी कठिनाइयां हैं जिनका वो सामना वर्तमान में कर रहे हैं, उनसे वो निकलना चाहते हैं, तो उनके लिए आप उनके जो है रोड़ा मत बनो, उनको पढ़ाई करने दो। और आपको फिर मैं बोलता हूं कि विज्ञप्ति, देखिए वर्तमान में सरकार पर जोर है, चारों ओर से सरकार के ऊपर दबाव बना हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि संस्कृत शिक्षा विभाग की जो विज्ञप्ति आपकी, वो आपको देखने को मिल सकती है कब? 30 सितंबर के आसपास, यानी 30 सितंबर से पहले पहले इसकी विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। इसलिए जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि तैयारी कीजिए। सिलेबस है रीट मेंस वाला सिलेबस रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होना है। बस जीके जो आपको पढ़ना है वो नया जीके पढ़ना पड़ेगा, बाकी वो तैयार है, उस मैटर को आप पढ़िए, अच्छी तरह तैयार कीजिएगा दोस्तों। अब एक बार जो साथी है जिनके जो भी कमेंट्स है वो कमेंट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर नीचे आपको इंस्टाग्राम का लिंक दिखाई दे रहा होगा मेरा, वहाँ पर जाकर, या डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, और हमारी ऐप भी मिल जाएगी, तो वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए और मेरे से खुद से चैट करके पूछ सकते हैं। आप सभी साथियों को धन्यवाद। आशा करता हूं कि जल्द अगले 10 दिनों में आपको यह विज्ञप्ति मिलेगी। आप अच्छी तैयारी के साथ इस विज्ञप्ति में जाएंगे और अपना सिलेक्शन है वो पक्का करेंगे। जय हिंद, जय भारत।